सवाल ये है कि क्या बीजेपी आप लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए हमारे विधायकों को खरीद अच्छा, एक सेकंड। उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया। 25 करोड़ का आपने सीधे ऑफर कह दिया कि बीजेपी हमारे विधायकों को तस्वीर याद है संजीव जी? ये तस्वीर याद है? ये तस्वीर याद है आपको? ज्ञापन दे जरा ये तस्वीर बताइए। ज्ञापन नहीं है, ज्ञापन नहीं है, माफीनामा है। ये माफीनामा है। ये माफीनामा है। जिक्र शुरू में किया, मैंने शुरू में इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि दुष्यंत जी जरा बताइए प्रश्नों का अगर आप अनुमति दे तो उत्तर देना चाहता हूं। देखिए आज परिस्थितियां ऐसी हैं, 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है। भाजपा से संबंधित किसी नेता अथवा अधिकारी की कोई जांच नहीं होती है, विपक्षियों की सिर्फ जांच होती है। आज विपक्ष ने यह तय किया है कि मिलके पहले हम इनको सत्ता से हटाएंगे। तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ना, उनको छोड़ दिया है और हम सब लोग राष्ट्र हित में आगे बढ़ गए हैं। नहीं, आप राष्ट्र हित में बढ़े, अपने अपने हित में आगे बढ़े। हित में आपको लग रहा है हमारा हित तभी है। आप एक बात बताइए, जब बीजेपी हटेगी और उसको हम अकेले नहीं हटा सकते। इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर मुझे संतोषजनक जवाब दे देंगे तो मैं इनकी सारी बातें मान लूंगा। ईडी कहती है कि ईडी कहती है कि छगन भुजबल साहब की रिट की कॉपी नहीं मिल रही, इसलिए उनसे केस वापस ले लेना चाहिए। क्या ये उचित है? अब इसका जवाब सिर्फ इतना छोटा सा सवाल। अब इसका जवाब सुनोगे? पक्का सुनोगे बिना इंटरप्शन? बिल्कुल बिल्कुल, इंटरप्शन का कोई मतलब नहीं। 2013 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कांग्रेस से थे। ये क्या है देखिए, एसीबी ने 2013 में छगन भुजबल को क्लीन चिट दी। ये देख लीजिए, एसीबी जो महाराष्ट्र की कांग्रेस की सरकार ने छगन भुजबल को क्लीन चिट दी। ये देख लीजिए दुष्यंत जी, संतोष आ रहा है। आप पहले बात खत्म कर लेंगे तो मैं बोलूंगा, फिर आप कहेंगे बीच में टोक रहे हैं। उसके बाद आपने एक और जिक्र किया, मैं उसका भी प्रूफ दे देता हूं। आपने अभी कहा कि एक बीजेपी का नेता बता दो जिस पे कार्रवाई हुई। ये लो, बीजेपी के सूरत के नेता पर आईटी और ईडी दोनों की रेड हुई। ईडी की भी रेड होती है। अगर करते गलत कोई भी हो, मुकुल रॉय हमारी पार्टी में आए तब भी उनके ऊपर कार्रवाई हुई। अब वो टीएमसी चले गए, ठीक है कि बुरे बताइए। और मेरा सवाल अब आपसे, बाकी सब छोड़ दीजिए। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है शराब घोटाले में। अब बताइए कि वो तो 2 महीने पहले की बात थी। और अगर ईडी मिसयूज हो रही है तो छत्तीसगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ईडी भूपेश बाघेल को गिरफ्तार करे। कैसे? एक सवाल का जवाब अचानक भारतीय अचानक पार्टियों के जो नेता होते हैं उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों जाते हैं? अच्छा, मैं इसका जवाब, ये सवाल बार-बार पूछा जाता है आपसे। अब देखिए, आप पर आरोप लग रहा है कि आप दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को परेशान कर रहे हैं। परिवर्तन होता है, सरकार गिर जाती है। परेशान कर रहे हैं क्या आप अरविंद केजरीवाल को? देखिए, उन्होंने कहा कि हृदय परिवर्तन होकर लोग चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। नाना पटोले जो प्रदेश अध्यक्ष कहां से आया? आपके जो नवजोत सिंह सिद्धू है वो कहां से आए? आप बताइए, उदित राज आपके खास मित्र वो कहां से आए? आपने भी लिया है। आप ऐसे लोगों को लेते हैं जो आपकी और हम सत्ता परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं। हम ऐसे लोग लेते हैं जो स्थिति को बेहतर कर रहे हैं। हम सरकार गिराने और बनाने की बात कर रहे हैं। आपने कई उदाहरण आपने गिराई है। आज बहुत सारे मुद्दे हैं, आज बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी को भी आईना दिखा दिया, वहां देवघर गए थे दर्शन के लिए। मैं उस पर भी बात करना चाहती हूँ। अगर आप अनुमति दें तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर 2013 की कांग्रेस सरकार ने उनको क्लीन चिट दे दी थी तो फिर आपने उनको अरेस्ट करके जेल में क्यों डाला? क्या उनको अपनी तरफ तोड़ के मैं जवाब दे, इसलिए आपने उनके ऊपर दबाव बनाया? इसका मैं जवाब दे, वो निर्दोष थे। अब बताइए, निर्दोष थे या दोषी है? वो जरा एक पहले तय कर लो। आपने 1.5 साल रखा, दोनों चीज कैसे? 1.5 साल आपने उनको अंदर रखा। आज उनको मैं जवाब दे रहा हूं, मैं पूरा जवाब दे रहा हूं। ऐसा है कि उन पे जो भी कार्रवाइयां थी उस समय की सरकारों ने बंद करने का प्रयास किया, उस समय की सरकारों ने क्लीन चिट दिया। हमारी सरकार आने के बाद भी कार्रवाइयां हुई, कोर्ट में गई। कोर्ट में जाकर अगर किसी को क्लीन चिट मिले तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? 2018 में क्लीन चिट मिला, आप देख लीजिए। एनीवे, दूसरी बात उन्होंने ये कहा, मैं दूसरी बात कि उनकी रिट की कॉपी नहीं। अरे भाई, दूसरी बात, मैं दूसरी बात बता रहा हूं, कॉपी नहीं मिली। ऐसा है, देखिए बाकी सब एक लास्ट है। बोलिए। आप तीनों में से एक लोग तय कर लो, क्योंकि अभी धर्मेंद्र जी नहीं बोल पाए हैं। लालू प्रसाद तो कन्विक्टेड है, पवन मुड़ी कन्विक्टेड है, ये तो कन्विक्टेड है ना भाई। इनके ऊपर ईडी सीबीआई का केस नहीं, और पहली बार कन्विक्ट कब हुए? 2013 में, जब हमारी सरकार भी नहीं थी। सीबीआई तो बताइए कि उस पर क्या स्टैंड है? भ्रष्टाचार पे बोलो ना, बोलिए संजीव जी। भरोसा है, संजीव जी बोलिए, उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। हिंदुस्तान कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके साथ मिलकर सरकार में नहीं रही हो। कांग्रेस छोड़ के और आम आदमी पार्टी का तो समाजवादी पार्टी को खेल लिया। ये है समाजवादी पार्टी के साथ नहीं थे। इन तमाम पार्टियों के साथ आप सरकारें बनाई है। जो ही वो विपक्षी खेमे में चले जाते हैं, भ्रष्टाचारी आपको लगने लगते हैं। अच्छा, मैं एक बार लोगों के साथ जब सरकार में थे, आप सरकार बना रहे थे सहयोग से, ये सारी पार्टियां अच्छी थी। अच्छा, जब नहीं बनाते तब खराब हो जाती। मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ, फिर मुझे धर्मेंद्र जी के पास भी जाना है। हर्षवर्धन जी जरा बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पर
अरविंद केजरीवाल की एक तस्वीर उन्होंने दिखाई, वो तो संयोगवश उन्होंने तस्वीर दिखाई, लेकिन सवाल मेरा उसी से जुड़ा था कि इससे पहले भी उन्होंने एक आरोप लगाए फिर माफी मांगी है। मेरा सवाल सिर्फ यह है, 25 करोड़ का ऑफर दिया, हमारे सरकार को तोड़कर बीजेपी सरकार बनाना चाह रही है, विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप उन्होंने सीधा लगाया, गंभीर आरोप है, पर उनके लिए मुश्किल यह है कि बीजेपी ने उसे और ज्यादा गंभीरता से लेते हुए पुलिस कंप्लेन कर दी। अब उन्हें सिद्ध करना होगा। नहीं सुचरिता, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के इस तरह के आरोपों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल शायद इस देश में अकेले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने आज तक सबसे ज़्यादा बार माफ़ी मांगी होगी। इसका रिकॉर्ड शायद हम लोगों को एक दिन शो करना चाहिए इस पे कि अरविंद जी ने अब तक अपने करियर में कितनी बार माफ़ी मांगी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो उन्होंने कहा कि हम सुविधा नहीं लेंगे, क्या कुछ नहीं करेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा बार माफ़ी मांगी है उन्होंने। और अभी आप देखिए, मुझे आवाज आ रही है सुचरिता पलट के, वो जरा उनको कहिए कि वो ठीक करा दीजिए। हाँ बोलिए सर, आप बोलिए। अभी आप देखिए, जिस समय मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हो रही थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि 25-25 करोड़ रुपए विधायकों को दिए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए, संजय सिंह गिरफ्तार हो गए, सिर्फ गिरफ्तार नहीं हुए, अदालत ने बाकायदा मनी ट्रेल स्टैब्लिश करते हुए देखा। बार बार अदालत ये कह रही थी और एक बार तो यहां तक अदालत की तरफ से कहा गया कि पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया जा रहा है। अब अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं, सिर्फ एक मामले में नहीं, वो कई मामलों में, क्योंकि वो सरकार के मुखिया हैं। अगर जल बोर्ड में कोई गड़बड़ होगी, अगर शिक्षा में कोई गड़बड़ होगी, अगर शराब नीति में कोई गड़बड़ होगी, तो भले ही वो उसमें नहीं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही बनेगी। अब क्या अरविंद केजरीवाल इस तरह के आरोप लगाकर सिर्फ बच सकेंगे? क्या चुनाव के समय में इससे कोई लाभ उनको होने वाला है? और कमाल की बात यह है कि जिन भगवंत मान के साथ वो यहां भी दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वही भगवंत मान कहानी सुनाते हैं कि एक थी कांग्रेस ये दुनिया की सबसे छोटी कहानी होगी। पत्रकार उसके बाद कहते हैं कि 13 सीटों पर आप कह रहे हैं, चंडीगढ़ में गठबंधन कर रहे हैं, तो कहते हैं एक और जोड़ लो, 14 कर लो। इस अंदाज में अगर आम आदमी पार्टी चल रही है तो उसके भीतर के संकट गंभीर हैं। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को अब लग रहा हो कि ये लड़ाई उनको सिर्फ अकेले लड़नी पड़ेगी, और ये मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम आम आदमी पार्टी में चल रहा है, शायद उनके पास अब बचाव के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रह गई। अरविंद केजरीवाल को आप बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं धर्मेंद्र जी? आपकी पार्टी ने आज कोई बयान नहीं दिया, लेकिन आपकी पार्टी ने उस पर बयान दिया जिस पे बयान की जरूरत नहीं थी। भारत रत्न दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आज लालकृष्ण आडवाणी को, डेप्यूटी पीएम रह चुके हैं देश के, और उनको आज सम्मान दिया गया। तो आज आप लोगों ने उसमें सियासत खोज ली। आपके तो गठबंधन के साथी, उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। भारत रत्न में अन्याय दिख रहा है।